XUV 700 बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा जब इसके रिवील्स हुए तब बहुत पॉपुलर हुई और बहुत ज़्यादा वेटेड कार रही है, ये सर्च कार रही है। पता नहीं क्या क्या इसने सर्चिंग में रिकॉर्ड तोड़ दिया और महिंद्रा का भी इसमें कुछ रोल था कि उन्होंने पहले से ही इतने अच्छे अच्छे लीक्स निकालने शुरू कर दिए थे और जानबूझ के उन्होंने जो कैमोफ्लेज के साथ जब टेस्टिंग हो रही होती है तब ज़्यादा शोकेस करी है कार और इस मार्केटिंग के चक्कर में इतनी ज़्यादा फेम हुई है कार। डेफिनेटली हमने थोड़ा सा प्रीमियम रेट्स पे इसे एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब ये कम प्राइसेस पे आई है और हमने सोचा था थोड़ी सी और ज़्यादा प्रीमियम कार होगी, लेकिन जो भी प्राइसिंग इसकी है काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी लगी है। हमें 11.99 लाख मतलब ऑलमोस्ट 12 लाख से स्टार्ट होने लग जाती है XUV 700, बेशक पेट्रोल या 5 सीटर हो। बट हमें एक क्रेटा या फिर किया सेल्टोस से हमें थोड़ा सा छोटा बड़ा जैसा भी आप कहो, हमें एक अपग्रेड डेफिनेटली मिल रहा है। इसी XUV 700 के बारे में मैं वीडियो पहले ही बनाने वाला था, ऑफकोर्स सबने बनाई है, लेकिन मैं अभी और वेट करना चाहता था क्योंकि 2-3 चीज़ें अभी और रहती हैं जो महिंद्रा की तरफ से बाहर आनी है। उसी चीज़ का मैं वेट कर रहा था और अब वैक्सीन डे है मेरा कल, इसलिए आज 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12:55, तो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसी टाइम क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, आप सबको पता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2-3 चीज़ जो रह जाती हैं वो मैं बाद में जब भी आएंगी महिंद्रा की तरफ से वीडियो में डाल दूंगा दोबारा से। आज हम बात करने वाले हैं XUV 700 के प्रोज और कॉन्स। अब देखो, हर वेरिएंट को लेके MX से लेके AX7 तक तो ले जाना बहुत मुश्किल है कि हर एक वेरिएंट के हम प्रोज एंड कॉन्स बताएं, लेकिन XUV 700 एज अ होल मतलब जितने भी उसके वेरिएंट्स हैं पूरी कार को लेके हमने यहाँ पे प्रोज एंड कॉन सेलेक्ट करे हैं और वो आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। अब सारे हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं वेरिएंट्स, मतलब हमें टॉप से लेके जितने भी उसमें फीचर्स वगैरह मिल रहे हैं उन्हें भी इंक्लूड करने वाले हैं, एटलीस्ट फॉर प्रोज यार कर लो क्योंकि कार तो पूरी XUV 700 ही है ना। तो प्रो से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अब फाइनली स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला प्रो है जो इस XUV 700 का, इसमें आपको सोनी का साउंड सिस्टम देखने को मिल रहा है। कैन यू बिलीव, इस प्राइस पॉइंट पे आपको 12 स्पीकर्स तक मिल जाते हैं। ग्रेट। डेफिनेटली वो जो एम्बियंट वाला साउंड है, मतलब आपको सराउंडिंग से साउंड आएंगे, वर्चुअल स्पीकर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रो हो जाता है और आपको कार में डेफिनेटली अच्छे स्पीकर्स चाहिए ही होते हैं, वरना आप मार्केट या आफ्टर मार्केट में जाके अपग्रेड करवाते हो और आप इस प्राइस में कार ले रहे हो तो ऑफकोर्स आपको अच्छे स्पीकर्स चाहिए होंगे और जहाँ पे आपको सोनी के स्पीकर्स मिल रहे हैं। सेकंड प्रो जो हम ले रहे हैं इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जो लोडेड फीचर्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास रेडार बेस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है, फिर वो जो डोर हैंडल्स पॉप आउट हो जाते हैं वो वाला सिस्टम हमारे पास है इसमें डोर हैंडल्स के लिए। पैनोरामिक सनरूफ, इस सेगमेंट में सबसे बड़ी सनरूफ हमें देखने को मिल रही है और महिंद्रा उसे सनरूफ कैबिन नहीं, स्काई रूफ समथिंग कह रही है। फिर हमें ड्राइवर की मेमोरी सीट देखने को मिल रही है। कैन यू बिलीव, मर्सिडीज का कॉपी करने की इसने थोड़ी बहुत कोशिश करी है, लेकिन वो अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा, हमें वो उस प्राइस के फीचर्स इस कार में मिल रहे हैं। डॉगीज ने परेशान करा होगा। फिर हमें 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाता है, 10.25 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाते हैं और उसी में जो इंटीग्रेट किया है ना इन्होंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लगेगा इतनी बड़ी स्क्रीन है, एक्चुअल में वो स्क्रीन नहीं है, वो ब्लैकआउट पीछे से किया हुआ है, वो बेजल्स टाइप जो फ़ोनों में होता है अक्सर, और बीच बीच में आपको 2 स्क्रीन दी हुई है, तो कनेक्ट किया हुआ है, बस पूरी स्क्रीन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इस सेगमेंट में आपको प्रो ही चल रहे हैं अभी, इस प्राइस पॉइंट में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप एडवेंचर और इस प्राइस अगर आप इतनी बड़ी कार ले रहे हो, एक SUV कार लेना चाह रहे हो, तो आपको डेफिनेटली पहाड़ों पे जाना है या फिर आपको कुछ अच्छे एडवेंचर्स करने हैं, उसमें डेफिनेटली आपको ये वाली कार हेल्प करेगी। आपको इसमें मिल रहा है ऑल व्हील ड्राइव AWD, और अगर आप इतने ज़्यादा एडवेंचरस हो तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो अपनी कार में। महिंद्रा ने मराजो के साथ एक दिक्कत करी थी कि उसमें हमें इंजन ऑप्शंस के साथ ऑटोमेटिक ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, या फिर हमें अच्छे ट्रांसमिशन ऑप्शंस नहीं देखने को मिल रहे थे, चाहे वो टॉर्क कन्वर्टर हो या फिर जो भी हो, उसमें प्रॉब्लम थी।
ऑप्शंस इतने ज़्यादा ना होने की वजह से उसकी सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी। लोग मराजो से अच्छा एक्सल 6 या फिर अर्टिगा वगैरह पे जा रहे थे। उस चीज़ को सोल्व करते हुए महिंद्रा ने क्या किया यहाँ पे, दोनों ही इंजन ऑप्शन में पेट्रोल और वो एमहॉक और डीजल, दोनों ही इंजन ऑप्शंस में पेट्रोल और डीजल वाले में हमें 6 टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक ऑफ कोर्स। सोचो आपको कितनी हेल्प हो गई एसएटी में लेने के लिए, और ऑटोमेटिक की आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। वैसे अगर इन चीज़ों में सुधार कर रहा है वो, और ज़्यादा ऑप्शंस आपको आज के टाइम पे देने लग गया है अगर हम कंपेयर करें पिछले टाइम से। तो अगर हम स्पेस और एर्गोनॉमिक्स और जो उसके इंटीरियर्स हैं, उसका डिज़ाइन है, उसकी सीटिंग है, उसके जो कुशनिंग है या फिर सीट का ओवरऑल लुक है, और अगर आपको वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह और ऑप्शंस बताऊंगा मैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर हम उसकी लुक देखें ना, जो वाइट इंटीरियर दे रहा है, वो सीट्स कवर दे रहा है या फिर सीट्स दे रहा है वाइट, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम देखने को आपको मिलेंगी। तो ओवरऑल आपको पूरा जो इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। हम इसमें पावर की बात करें, BHP की पावर की बात करें तो 182 हमें डीजल वाले इंजन ऑप्शन में देखने को मिल जाता है 182 BHP, और 197 ऑलमोस्ट 200 की BHP की पावर हमें पेट्रोल वाली इंजन ऑप्शन में देखने को मिल जाती है। ये शेडो नहीं होनी चाहिए थी ना। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो उसमें हमें 7 एयरबैग्स देखने को मिल रहे हैं, ESP वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स हमें देखने को मिल रहा है, हिल होल्ड हमें देखने को मिल रहा है, हिल डिसेंट कंट्रोल देखने को मिल रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं छोटे मोटे ऑप्शंस, लेकिन जो मेन ऑप्शन है ड्राइवर ड्रोजीनेस डिटेक्शन, बहुत ज़्यादा इस पर हाइप बनाई थी महिंद्रा ने, और मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत हमें काम का मिल सकता है, हालांकि और लोगों के हिसाब से नहीं है। फिर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और आइसोफिक्स, ये सारे ही फीचर्स एक इस प्राइस रेंज में डालने काफ़ी मुश्किल था, और महिंद्रा ने करके दिखाया है। डेफिनेटली इसके प्रो में ही आता है। फिर लास्ट में अगर हम बात करें, वैसे तो डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव मैटर होता है हमेशा, लेकिन इसके डिज़ाइंस एक्चुअल में मुझे अच्छे लगे हैं, स्पेशली रियर के। ऑल्दो सबको या फिर काफ़ी लोगों को पीछे के लुक्स नहीं अच्छे लग रहे हैं देखने में, मैंने देखा है, लेकिन और कुछ लोगों को अर्टिगा जैसा लुक भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर वो जो महिंद्रा का नया लोगो आया है, उस लोगों के साथ अगर आपने रात को रॉयल ब्लू कलर में वो कार देखी, तो आप देख सकोगे कि आपको कितनी प्रीमियम कार दिख रही है या फिर देखने को मिल रही है। आगे से डेफिनेटली थोड़ा बहुत बिल्कुल थोड़ा बहुत XUV 500 की झलक देखने को मिलेगी, बस वो भी हेडलैम्प्स वगैरह से, नॉट एट ऑल कि आपको पूरा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत झलक डेफिनेटली देखने को मिलेगी। पीछे से आपको रात को एक बार उसका देखना, चेकआउट करना रियर से लुक, तो काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलेगा आपको। ओवरऑल भी उसकी अगर हम बिल्ड क्वालिटी देखें या फिर रोड प्रेजेंस देखें तो काफ़ी अच्छी दिख रही है वो। अगर आपका सब्जेक्टिव मैटर है कुछ और तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख सकते हो आप। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव्स पे। इतने प्राइस पे अगर आप कोई कार ले रहे हो, यहाँ पे कोई भी वो नहीं होती कि आप डबल साइड बात कर रहे हो, लेकिन दोनों ही चीज़ें एक कंज्यूमर को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले भी एक और वीडियो ऐसी ही बनाई थी जिसमें मैंने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस किसी और कार के बताए थे, उसका मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। तो उस वीडियो में कमेंट्स काफ़ी अच्छा है कि एक कंज्यूमर को डेफिनेटली दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। मैं किसी भी कार के लिए या तो बिल्कुल पॉजिटिव या फिर बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहता हूँ। हर कार में कुछ ना कुछ उसके खुद के बेनिफिट्स या पॉजिटिव्स होते हैं और कुछ नेगेटिव्स होते हैं। किसी में कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव्स हो जाते हैं तो कार डिसकंटिन्यू होने की राह पे चल पड़ती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला है कि इसमें बूट स्पेस हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। चाहे आप इसकी 5 सीटर वाला ऑप्शन लो या फिर 7 सीटर, दोनों में ही हमें इतना अच्छा बूट स्पेस का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है इस कार में। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे ट्रैवलिंग करनी ही पड़ती है, बहुत बड़े बड़े बैग्स लेके जाने पड़ते हैं, तो शायद आपके लिए कार नहीं है। और अगर आपको 5 सीटर ही चाहिए तो आपके पास महिंद्रा की ही तरफ से XUV 300 का ऑप्शन है जिसमें भी बूट स्पेस नहीं है।
ये आगे लेग स्पेस देने में काफ़ी माहिर है महिंद्रा, बूट स्पेस खा जाती है सारा। देखो थर्ड रो में हमें ये जो कंपटीशन है या फिर ये वाला जो सेगमेंट है ना, जिसमें एसयूवीज को एमपीवी बनाने की कोशिश की जा रही है, 7 सीटर बनाने की कोशिश करी जा रही है एसयूवीज को, उसमें आपको थर्ड रो में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा कि आप एडल्ट्स को 1 घंटे या फिर 2 घंटे 3 घंटे की लॉन्ग ट्रिप्स पे लेके जा सकते हो, नहीं मिलने वाला। बेशक चाइल्ड इसमें बैठ सकता है कोई भी और आप उसे एडजस्ट करवा सकते हो, लेकिन एडल्ट को वो एडल्ट बेचारा फंस के रह जाएगा थर्ड रो में। तो नेक्स्ट इसका कौन यही है, थर्ड रो में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है और वो इसमें ही नहीं किसी में भी नहीं है, अल्काज़र में और हमारे पास सफारी, इवन सफारी में भी इतना नहीं है। अगर आपको कार थर्ड रो के लिए चाहिए तो प्लीज़ प्रॉपर अपनी एमपीवी लो या तो अर्टिगा जैसे पे जाओ, अगर आपको और बजट बढ़ाना है तो इनोवा पे जा सकते हो, अगर आपको प्रॉपर 7 सीटर ही चाहिए तो। देखो महिंद्रा कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन अभी वो इस लेवल पे नहीं पहुंची है कि वो Hyundai जैसी कार्स को टक्कर दे सके। मैं बताता हूँ क्यों। अभी भी अगर आप उसकी कुछ वीडियोस देखोगे महिंद्रा जो XUV 700 की आई हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा वो जो आपको स्पेस आउट मिल जाएगा, मतलब अगर मैं वर्ड्स में कहूँ तो आपको प्रॉपर फिट एंड फिनिश नहीं देखने को मिलेगी इस कार में। और ऑफ कोर्स हमें महिंद्रा की कार्स में वो देखने को मिल ही जाता है, आपको कहीं कहीं छोटे छोटे गैप देखने को मिल रहे हैं, हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल रहा है, फिर कुछ कुछ चीज़ों में स्पेसिंग छोड़ी हुई है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा फील नहीं करवाएंगी। ठीक है, तो Hyundai से इस मामले में कॉम्पीट करना तो इज़ डेफिनेटली नॉट पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर महिंद्रा। अगर मैंने आपको कुछ फीचर्स ऐसे बताए हैं जो इसे ओवरलोड कर रहे हैं, तो कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो इसे डेफिशिएंट इन फीचर्स बना रहे हैं। कुछ ऐसे फीचर्स का मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा, जैसे हमारे पास ऑटो डिमिंग IVRM नहीं है, इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, चाहे आप टॉप एंड ले लो। बलिनो तक में हमें ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है महिंद्रा। फिर हमारे पास वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, वरना तक में हमें देखने को मिल रहा है। पैडल शिफ्टर्स नहीं है, क्रेटा तक में हमें देखने को मिल रहा है। और हमारे पास फुल साइज़ जो पीछे स्पेयर व्हील होता है वो उतना नहीं मिलेगा, उतनी साइज़ का नहीं मिलेगा जितना ऑलरेडी कार में लगा हुआ है। और ठीक है, अगर उसमें कॉस्ट कटिंग करनी है तो आपको वो व्हील चेंज ही करवाना पड़ता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम, आप 80 से अबव उस स्पेयर व्हील पे नहीं जा सकते। तो ठीक है, कोई नहीं, उसकी चला सकते हैं। लेकिन ये जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं, पैडल शिफ्टर्स हैं, ऑटो डिमिंग IVRM है, इनमें थोड़ा सा आपने ज़्यादा ही कॉस्ट कटिंग कर दी महिंद्रा। नेक्स्ट जो इसका कौन है, और ये सारे मैं मेन पॉइंट से बता रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो फ़िलहाल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास जो ऑल व्हील ड्राइव है वो हमें सिर्फ और सिर्फ डीजल में ही देखने को मिल रहा है, वो भी मैनुअल वाले ऑप्शन में। फिर हमारे पास वो चीज़ पेट्रोल में नहीं देखने को मिल रही है, ना ही ऑटोमेटिक में देखने को मिल रही है। एक दो चीज़ और हैं जो मैं अभी आपको महिंद्रा का पूरा, जो इससे कार से रिलेटेड ही है, जो महिंद्रा पूरी ब्रांड है उससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, इंडिया या इंडियन मोटर्स या फिर इंडियन की जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, कंपनीज ऑटोमोबाइल, उनमें आपको फर्स्ट कार में, जो फर्स्ट प्रोड्यूस्ड कार है, उसमें आपको इतनी अच्छी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। अब वो जो आप इंजीनियर्स की गलती निकालो, ब्रांड्स की गलती निकालो, देखो अब मुझे इंडिया की ब्रांड्स पे कोई वो नहीं करना कि ये ख़राब ब्रांड्स हैं आप मत लो। इवन मैं खुद टाटा की ऑल्ट्रोज पे जाने वाला था, लेकिन आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, आप खुद बताओ कि आप इंडियन या फिर इंडिया को सपोर्ट करोगे या फिर आप एक चीज़ में इतना 22 लाख तक अपना मनी स्पेंड कर रहे हो, आप वो चीज़ देखोगे। फर्स्ट जो प्रोड्यूस्ड कार होती हैं, चाहे वो टाटा की हो चाहे महिंद्रा की हो, ऑलमोस्ट ये देखा गया है कि उनमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो धीरे धीरे बेशक सुधर जाती है। हैरियर पहले कैसी थी, आज कैसी है, ठीक है। तो आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, आपको ये देख के चलना है कि मैं जहाँ पैसे स्पेंड कर रहा हूँ वो बाद में मुझे प्रॉब्लम ना दे। तो आप इस चीज़ को सोच संभल के ही चलना, और महिंद्रा के सर्विसेज जो हैं वो भी आपको देख के चलनी है कि आपके एरिया में कैसी है, आपके जो
पब्लिक रिलेशन वाले पर्सन होते हैं, मैनेजर्स वगैरह, वो कैसे हैं, वो सपोर्टिव हैं या नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये सब कुछ आपको पहले से देख के चलना है, क्योंकि आप 22 लाख तक स्पेंड कर रहे हो, इट इज़ अ बिग अमाउंट। तो थैंक यू, इतना ही था मेरी वीडियो में, मुझे बताना था जो। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि सिर्फ साउंड के लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं चलाया हुआ है। ओके बाय।